हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। आज है मंडे और इसीलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना मोटिवेशनल मंडे। मोटिवेशनल मंडे यानी कि हम आपको कुछ ऐसी स्टोरी सिखाएंगे, ऐसी स्टोरी के बारे में बताएंगे जिससे आपके बारे में जो भी आपके मन में थोड़े ऑब्स्टिकल्स हैं या परेशानियां हैं वो गुड बाय हो सके। देखिए, जब हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे दिमाग और हमारे दिमाग की सोच बदलती रहती है। कभी कभी हम लोग जब बहुत खुश होते हैं सब कुछ बड़ा पॉजिटिव लगता है, लेकिन कभी कभी जब हम बहुत दुखी होते हैं तो वो नेगेटिविटी जो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, फालतू की चीज़ें जो नहीं होती वो भी सोच लेते हैं, खुद ही सैड हो जाते हैं। सो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पे हैं आपके माइंड सेट में। और माइंड सेट की ही आज हम बात करेंगे एक छोटी सी स्टोरी के जरिए। होता क्या है, माइंडसेट की बात क्या है, पहले तो मैं आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाती हूँ, फिर जो बोर्ड पे बनी है हम उसकी बात करेंगे। जब एलिफेंट्स छोटे होते हैं, सर्कस वगैरह में आपने देखा होगा काफी एलिफेंट्स यूज होते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो उनको एक रस्सी से खूंटे से बांध के रखा जाता है। वो रस्सी सिर्फ उतनी ही मजबूत होती है कि उस छोटे से एलिफेंट को कहीं आने जाने से या टूटने से, अलग होने से रोक सके। जैसे जैसे एलिफेंट बड़ा होता जाता है वो ये पहले तो कोशिश करता है कि मैं किसी तरह ये रस्सी तोड़ दूं, खूंटा उखाड़ दूं, भाग जाऊं, क्योंकि वो छोटा है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो रियलाइज करता है कि वो कोशिश कर रहा था, जब वो छोटा था वो कोशिश कर रहा था कि ये रस्सी तोड़ दे, पर ये रस्सी नहीं टूटी। तो एक बार एक आदमी जाता है एक सर्कस में और देखता है कि एक विशालकाय हाथी एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है खूंटे में और वो कुछ मूव भी नहीं कर रहा है, आराम से वहीं खड़ा है। तो जो उसका ट्रेनर था वो उससे बात करता है कि यार तुम लोगों ने इतनी पतली सी रस्सी बांध के रखी हुई है, अगर हाथी भाग गया तो? कहता है कि कहीं नहीं जाने वाला। तो वो पूछता है क्यों? तो ट्रेनर जवाब देता है कि जब ये छोटे होते हैं तब हम इनको इस रस्सी से बांध के रखते हैं, इनको ये रियलाइज होता है कि ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी, ये रस्सी से अपने आप को कभी छुड़ा नहीं पाएंगे। तो इस चक्कर में वो हाथी जो कि घर तोड़ सकता है, महल तोड़ सकता है, उस छोटी सी रस्सी के दबाव में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है, क्योंकि उसका माइंडसेट है कि वो कभी वो रस्सी तोड़ नहीं पाएगा। इतनी ज्यादा पावर होती है हमारे माइंडसेट में। हम जो तय कर लें, हम जो डिसाइड कर लें, वैसा होने लगता है। तो इसीलिए माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इस स्टोरी की। छोटी सी स्टोरी है। एक मरीन बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक मरीन बायोलॉजिस्ट ने एक टैंक लिया, बड़ा सा टैंक लिया, पानी भरा, उसमें उसने शार्क को इंट्रोड्यूस किया। शार्क जैसे ही उस पानी में गई, खूब इधर उधर मछली घूमी इधर उधर। फिर उसके बाद क्या किया, मरीन बायोलॉजिस्ट ने कुछ छोटी छोटी सी मछलियों को उतार दिया। अब जैसे ही वो छोटी छोटी मछलियां आई, उन्होंने बेट का काम किया और शार्क ने फटाफट उन पे अटैक किया और उनको खा लिया। शार्क बड़ा खुश। फिर क्या हुआ, ये 2-3 दिन चलता रहा, मरीन बायोलॉजिस्ट बिहेवियर नोट कर रहा था। अब उसने क्या किया, यहाँ पे एक पार्टीशन लगा दिया। शार्क और बाकी के टैंक के हिस्से में, यानी कि अगर गोल टैंक है तो बीच में उसने एक पार्टीशन लगा दिया। पार्टीशन लगा दिया जो कि टूटे ना। शार्क एक तरफ, दूसरी तरफ उसने फिर से छोटी मछलियों को ऐड किया। अब शार्क भाई हमारे बहुत जोर जोर से अटैक कर रहे हैं, बार बार आए, वो पार्टीशन से लड़े, वापस चले जाएं, फिर फुल फोर्स के साथ स्विम करते हैं, फिर लड़े, फिर वापस चले जाएं। कई बार कई दिनों तक ये ट्राई करते रहे, फिर उनको रियलाइज हुआ कि ये टूट ही नहीं रहा है। अब मरीन बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, ये पार्टीशन हटा दिया, पार्टीशन हटा दिया और फिर दूसरे हिस्से में मछलियां ऐड की। लेकिन इस बार शार्क जो थी वो वहीं बैठी रही, वो हिली नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ये लगा कि अभी भी वहां एक पार्टीशन है और मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूं, आई कैन नॉट क्रॉस इट, आई कैन नॉट रीच द स्मॉलर फिश, यानी मैं उस तरफ जाके फिश नहीं खा पाऊंगा। इस तरीके से ये जो था, ये मरीन बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट क्यों किया, उसने ये देखा कि जो एनिमल्स हैं, जो फिश हैं, उनका भी माइंडसेट होता है। तो वो माइंडसेट अगर इनका हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। ये छोटी छोटी बातें इनके बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं तो हमें भी करती हैं। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, जैसा आप बना लेंगे।
यही चीज है हमारे लिए भी। हम कभी कभी कुछ कुछ चीजों को लेके इतना ज्यादा अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि ये बहुत टफ है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। या फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, नीट की बात करें, क्लास 11 12 की बात करें, बोर्ड्स की बात करें, फिजिक्स मुझे बहुत टफ लगता है, उसमें रोटेशनल मोशन मुझे नहीं आता है, मुझे बहुत टफ लगता है। ये माइंडसेट है आपका, तोड़िए इस माइंडसेट को, निकलिए इस माइंडसेट से आगे, छोटे छोटे बिट्स 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 करके करिए। कोई भी अगर पहाड़ होगा तो आप पहाड़ को सीधा नहीं तोड़ पाएंगे, पहाड़ के छोटे 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 टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। कोई भी बड़ी चीज को हराना हो, या अगर हम अपनी पुरानी स्टोरीज भी देख लें तो जो भी जंग हुई है, किसी को अगर हराया गया है तो वो बिट बाय बिट हराया गया है। यही चीज करनी है, धीरे 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 धीरे। आपके लिए अगर रोटेशनल मोशन बहुत बड़ा पहाड़ है, एक एक टॉपिक वाइज शुरू करिए। एक टॉपिक रोज करूंगा मैं, 2 टॉपिक रोज करूंगा मैं। आप देखेंगे जैसे ही आप 3 4 टॉपिक्स करेंगे, आपको आगे की जो आपकी मंजिल है वो इजी लगने लगेगी। 10 न्यूमेरिकल करेंगे एक दिन में, आगे के 20 न्यूमेरिकल आपको इजी लगने लगेंगे। बायोलॉजी की बात करें, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन टफ लगता है, भिड़ जाइए आज, उठा लीजिए प्रिंसिपल्स, उठा लीजिए मेंडेलियंस प्रिंसिपल, आज मैं स्टडी करके ही छोड़ूंगा। टॉपिक बाय टॉपिक, चीजें बाय चीजें, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट इजी बनता जाएगा। और यही हमारी कोशिश है, हम इसीलिए शॉर्ट एंड सिंपल वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट एक बार में समझ आ जाए। और यही कोशिश आपको भी करनी है, छोटी छोटी चीजें, अल्टीमेटली 5 दिन में बड़ा चैप्टर खत्म। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है और माइंडसेट को रखना है पॉजिटिव कि आप ये चीज कर लेंगे। बहुत ज्यादा टफ कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज बहुत ज्यादा टफ नहीं होती। अगर हम बात करें, अगर इतनी ज्यादा हर चीज होती मुश्किल, तो राइट ब्रदर्स एरोप्लेन नहीं बना पाते, हम उड़ नहीं पाते, हम स्विम नहीं कर पाते, पर आज हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। मार्स तक जाने की शक्ति है हमारी, चांद में हम जा चुके हैं। अगर इतना टफ होता तो शायद हम यहीं बैठे होते। तो इट्स ऑल इन योर माइंड, इट्स ऑल द विल पावर, इट्स ऑल इन योर ब्रेन। पढ़ाई करिए, टाइम लगाइए, ब्रेक्स लीजिए, मस्ती भी करिए, बट हर चीज का एक टाइम एंड स्केड्यूल बना के। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मंडे है, स्टार्ट हो जाइए, गाड़ी आज नहीं रुकनी है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 6 दिन में लगातार अपनी पूरी वीक की जो स्केड्यूल है वो पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से ट्राई करिए, उसको फॉलो करिए। संडे को देखिएगा आप कितने खुश होंगे कि जो जो चीजें प्लान की थी वो पूरी फॉलो हुई हैं। तो इसीलिए माइंड सेट रखिए पॉजिटिव, कलम को रखिए चलता हुआ और बुक्स को रखिए ओपन, बिकॉज दिस वीक इज गोइंग टू बी ऑसम। सो तैयार हो जाइए, लेट्स गेट ऑन विद इट। और साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स सब्सक्राइब, क्योंकि हर मोटिवेशनल मंडे हमारा होने वाला है ऑसम। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही साथ हमारे साथ इंटरैक्ट करिए, कमेंट करिए, सोशल मीडिया पेजेस पे हमारे साथ इंटरैक्ट करिए ताकि हम लोग एक दूसरे को और बेहतर समझ पाए। ऑल्सो टॉपिक्स बताइए कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। सो इस वीक में हम लोगों को करनी है अच्छी तैयारी, उसके लिए करनी है अच्छी सी प्लानिंग, अच्छे से स्टडीज। कीप सेफ, कीप स्टडिंग, टेक केयर।